Hello everyone, welcome back once again. So in this video we discuss what is the formula of differentiation, because in differential equation we use some basic formula and integral formula. So this is the this video only based on formula. Okay. तो डिफरेंशिएशन का जो पहला फार्मूला आपको मिला होगा, आपने पढ़ा, वो है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन. क्या होता है ये? एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन. ये फर्स्ट फार्मूला है आपका डिफरेंशिएशन का. ठीक है, इस पर एग्जाम्पल देखिए आप. हियर वी डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1. डिफरेंशिएट व्हाट? डिफरेंशिएट x टू द पावर 3. ठीक है. दूसरा x टू द पावर 5 एंड x टू द पावर 8. ठीक है. अब इसका डिफरेंशिएशन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? हाउ वी राइट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन. ठीक है. तो पहले फार्मूला पर बेस्ड है ये. हमें पता है, सिंस वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन. अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर हमें क्या करना है? एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन लिखना है. ठीक है. अगर हम इसी में पुटिंग n इज इक्वल टू 3, देन वी गेट क्या मिलेगा हमें? डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x टू द पावर 3 माइनस 1. ये क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर. एंड दिस इज द आंसर. ठीक है. तो ये फर्स्ट फार्मूला है. इसी तरीके से अगेन पुटिंग n इक्वल टू 5, पुटिंग n इक्वल टू 5, देन वी गेट क्या मिलेगा हमें? डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू 5x टू द पावर 5 माइनस 1. क्या मिल जाएगा? x टू द पावर 4. तो बात समझ में आ रही है? हियर वी डिस्कस बेसिक फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन एंड सम एग्जाम्पल. x टू द पावर 8 को कैसे करेंगे? हियर इन for differentiation of x to the power 8 we put in the formula n equal to 8, so we get answer what? 8x to the power 7. ठीक है. ये बात समझ में आ रही है? तो ये आपका फर्स्ट फार्मूला था डिफरेंशिएशन का. नंबरिंग आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. ठीक है. अगला जो है इस पर दूसरा है. देखिए दूसरा क्या है. ठीक है, ये तो बहुत समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई विशेष नहीं था. अगला ये है दूसरा है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स. क्या होता है? ई टू द पावर एक्स ही होता है. अब ये होता है कि क्यों होता है. ठीक है. अब इसका प्रूफ है, हर एक फार्मूले का प्रूफ है कि वो कैसे आता है. ठीक है. तो e टू द पावर x का देखिए, सिंस वी नो दैट द एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है? ये e टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डॉट. ठीक है. ये एक्सपेंशन होता है e टू द पावर x का. अब यहाँ से क्या करना है? आप यहाँ सीधे लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है. तो हम यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x. अब आप ध्यान से अगर देखिए, हर एक का करना है हमें. क्या करना है? इन सभी का करना है. तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा. इसका मतलब हियर वी राइट डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस इन्फिनिटी तक है. ठीक है. अब आप अगर ये कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो हम इसको छोड़ देते हैं. x का अगर करेंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा. इसको अगर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2x. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x आ जाएगा प्लस
एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 प्लस ऐसे आता जाएगा। अब आप ध्यान से अगर देखिए इस वाले में और इस वाले में कोई अंतर है क्या? देयर इज़ नो एनी डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये क्या है? e टू द पावर x ही तो है। इसका मतलब d बाई डी एक्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, ये बेसिक है। अगला आपको बताते हैं इस पे, ये तो था दूसरा, और ये सब फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर आप मगअप करोगे तो यहाँ के कुछ पोर्शन उठा के आप इसमें यूज कर लोगे और यहाँ का वहाँ यूज हो जाएगा। तो आपको मगअप नहीं करना है, इसको क्या करना है, समझना है। ठीक है, धीरे धीरे आप करिएगा, डेवलप हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्या है? a टू द पावर x। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x? ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा आ जाइए, थर्ड, d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? तो इसका डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x log e a। ठीक है, a टू द पावर x log e a। ये e क्या है? इसका बेस होता है, और यहाँ पर ये कंडीशन है कि a 0 से बड़ा होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ दिस फार्मूला। अब इस पर एग्जाम्पल आप देखिए तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर इफ़ वी राइट हियर एग्जाम्पल d बाई डी एक्स ऑफ 3 टू द पावर x, तो आप क्या लिखेंगे? क्या आएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला? मेन क्या होता है, जो है वो तो लिखेंगे ही। इसका मतलब क्या है कि 3 टू द पावर x तो होगा ही, log e की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3 है, यानी ये आंसर हो गया। और हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 क्या है? 0 से बड़ा तो है। ठीक है, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ 7 टू द पावर x। क्या आएगा? जो है वो रहेगा, a चला जाएगा कहाँ पर? log के साथ। 7 क्या है? ग्रेटर देन 0। So in this video we discuss till now there are 3 formula. First, differentiation of x to the power n. Second, differentiation of exponential function. And third, differentiation of a to the power x. ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। आपके लिए ये होमवर्क लिख लीजिए, ये आपको लिख करके कमेंट करना है। 10 टू द पावर x, 15 टू द पावर x, दो ही रखते हैं। इन दोनों के आंसर आप कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। log x का अगला है आपका 4 नंबर। d बाई डी एक्स ऑफ log x, बेस e है, ध्यान रखिएगा। क्या आता है ये? log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। ठीक है, क्या होता है? log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 बाई एक्स होता है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए log x के लिए तो क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल यहाँ पर भी देख लीजिए आप। d बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, log x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर हियर वी यूज लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, लॉगरिथम में जो फंक्शन आते हैं उसके कुछ फार्मूले होते हैं, वो यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें फार्मूला ये करना है। देखिए, log m टू द पावर n क्या होता है?
n log m होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x टू द पावर अगर 2 है तो 2 पहले आ जाएगा, यानी d/dx ऑफ 2 log x, ठीक है। 2 कांस्टेंट फंक्शन है, 2 का हमें वो करना नहीं है, तो ये क्या जाएगा, 2 बाहर चला जाएगा, इसका मतलब d/dx ऑफ log x, और log x का क्या होता है 1/x, यानी 2/x इज़ द आंसर, ठीक है। यानी अगर log x है तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा 1/x होगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्या है। अब इसी तरीके से आपको फार्मूले हैं, कई हैं, मैं एक एक ऐसे ही लिख देता हूँ, आप देख लीजिएगा। कुछ जो लगेगा कि आपको बताना चाहिए डिस्क्राइब करके, जैसे ये था एक्सपेंशन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो था e टू द पावर x का, उसका डिफरेंशिएशन बार बार ये आता है कि सर कैसे होता है, कैसे होता है, कैसे होता है, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। उसका हमने एक्सपेंशन लिखा और उसका डिफरेंशिएशन लिखा हर एक का, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज e टू द पावर x इज इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर x होगा। अगर x के, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए, मैं एक्सपोनेंशियल की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक और उसमें ऐड कर लीजिए आप, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा, ये आपको था। जैसे अगर d/dx ऑफ e टू द पावर 2x है, तो इसका जो तरीका होता है, क्या होता है, जो है वो तो रहेगा, ठीक है, पर x के साथ जो है इसका भी हमें d/dx लिखना होगा, यानी 2x, ठीक है। ये तो ये क्या हो जाएगा फिर e टू द पावर 2x, x का हो जाएगा तो 1, यानी 2 e टू द पावर 2x, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये ऐसे होता है, यानी 2 e टू द पावर 2x हो जाएगा। चलिए अभी तक हमने 4 फार्मूले डिस्कस कर लिए हैं, कुछ फार्मूले और हैं, उसको भी आप देखिए। अगला है d/dx ऑफ log ax है। अब इसका फार्मूला क्या आएगा, जैसे देखिए अगर यहाँ पर a है, e बेस पर जो होता है लॉगरिथमिक फंक्शन जो होते हैं उसमें क्या है, अगर e बेस पे है तो 1/x हम सिंपली लिखेंगे, पर बेस अगर चेंज हुआ तो क्या होगा, सेम तरीका है, log x अगर मान के इसको करिए तो 1/x आ जाएगा, पर यहाँ e नहीं है, a है, तो ये क्या आ जाएगा log a बेस, यहाँ पर e आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है कंडीशन, a जो है ग्रेटर देन 0 है, और ठीक है a यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, और a की जो वैल्यू है 1 नहीं हो सकता, a नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। सो 1/0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, इसलिए ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। अब आइए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अच्छा एक चीज़ और, इस पर एग्जाम्पल देख लीजिए। फर्स्ट वी राइट हियर एग्जाम्पल d/dx ऑफ log 5x, सो व्हाट इज द आंसर 1/x log 5 बेस, ठीक है। अब यहाँ देखिए a की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 5 है, और a की जो वैल्यू 1 नहीं हो सकता 5 है, तो ये क्या है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x,
ये समझने वाली बात है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, और दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आता है, कॉस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या आता है, साइन एक्स। जस्ट अपोजिट होता है, बट यहाँ पर माइनस आता है। अब ऐसा क्यों, दिस इज द क्वेश्चन अराइजेस हियर, व्हाई। सो हियर वी यूज आई थिंक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, expansion of exponential function. Here we also use expansion of trigonometrical function, that is sin x and cos x। ठीक है, ध्यान से आप देखिए, since we know that this is the ये expansion होता है sin x x माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट, ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, और cos x का क्या होता है, चलिए ये तो साइन की बात हो गई, ऐसे ही आप cos x का देख लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 एक्स 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स 6 अपान फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इन्फिनिटी तक जाता है वो, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो ये था एक्सपेंशन। अब आप अगर ध्यान से देखिए, साइन एक्स का हमें लिखना है डेरिवेटिव, क्या लिखना है, डेरिवेटिव। तो लिखिए, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी डी बाई डी एक्स एक्स का होगा पहले, माइनस डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट, इन्फिनिटी तक हो जाता है। ठीक है, आगे क्या करना है इसमें, अगर ये x है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो इसका तो डेरिवेटिव हम करना नहीं है। ठीक है, वो एज ए मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, यानी बाहर आपका रहेगा 1/3 फैक्टोरियल, और एक्स क्यूब पे अगर करेंगे तो 3x स्क्वायर आता है, हमने फर्स्ट फार्मूले में डिस्कस किया था। ठीक है, इसी तरीके से इसका अगर करेंगे तो 1/5 फैक्टोरियल, और ये क्या आ जाएगा 5x टू द पावर 4 माइनस ये डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, फैक्टोरियल 3 को हम क्या लिखते हैं, 3 2 1 3x स्क्वायर, और फैक्टोरियल 5 को हम एक को बाहर कर देते हैं, 5 को, बाकी को फैक्टोरियल में ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 1 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपान फैक्टोरियल 2, 2 इंटू 1 है अगर, तो हम तो 2 भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं। और यहाँ से देखिए, अगर ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, मिलेगा क्या, प्लस एक्स टू द पावर 4 अपान ये एक्स स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर 4 फैक्टोरियल माइनस, आप अगर ध्यान से देखिए, क्या ये cos x नहीं है, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स 6 अपान फैक्टोरियल 6, ऐसे ही आता जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, यानी ये क्या है, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ cos x, सो वी कैन राइट cos x। और यही तो आपका फार्मूला है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x विल बी cos x, और ये प्रूफ है, ये आपको कहीं बताया भी नहीं जाता है, सिर्फ आपको रटाया जाता है। आपको देखिए, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बता के आपको छोड़ दूंगा, नहीं, हर एक का प्रूफ है, और अगर आप कहेंगे तो मैं सारे का प्रूफ भी करवाते चलता हूँ, जैसे इसका फार्मूला। ठीक है, अगर इसी तरीके से इसको देख लीजिए, cos x का क्या होगा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ cos x 1 माइनस 2 फैक्टोरियल x 4 अपान 4 फैक्टोरियल
माइनस डॉट डॉट। ठीक है, हम एक दो को लिख करके दिखाते हैं, बाकी ऐसे लिख देंगे। अगर ये कांस्टेंट है, इसका अगर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्या आएगा, ये 0। ठीक है, ये तो 0 हो गया, छोड़ दीजिए। यहाँ से अगर लिखेंगे आप, सो माइनस डी बाई -1/2 फैक्टोरियल, और इसको क्या लिखेंगे 2x प्लस 1/4 फैक्टोरियल 4x³ माइनस डॉट डॉट, ऐसे ही आप आगे। ठीक है, अब अगर ध्यान से आप देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, सो यहाँ से मिलेगा क्या हमें, -x प्लस ये 4 को बाहर करेंगे, 4 कैंसिल हो जाएगा, x³ फैक्टोरियल माइनस x5/5 फैक्टोरियल, ये आता जाएगा। अब अगर ध्यान से देखिए, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें, क्या मिलेगा हमें, x माइनस x³ फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन x, सो वी कैन राइट हियर minus of sin x. This means that derivative of cos x will be negative of sin x, और यही इसका प्रूफ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक। इफ़ यू वांट टू राइट, सो जस्ट यू राइट, कॉपी करिए फटाफट। अगला है इसमें, अच्छा ठीक है, यहाँ तक देखिए आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और ये बेसिक चल रहा है। इसमें फार्मूले कैसे आते हैं, उसका डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, व्हाट इज़ द प्रूफ ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ फार्मूला। ठीक है, और फार्मूले का प्रूफ ये पूछा नहीं जाता है, बशर्ते आपको पता होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये डिटेल वीडियो एक दो वीडियो में बना करके आपको मिल जाएगा, ताकि अगर आपसे कोई भी पूछ ले हाउ यू कैन प्रूफ दैट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विल बी कॉस एक्स, कैसे प्रूफ करोगे आप। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दैट फार्मूला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है डेरिवेटिव ऑफ tan x। क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, ये sec स्क्वायर x। ठीक है, ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए। अगला है डेरिवेटिव ऑफ cot x, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हर एक का प्रूफ है, cot x माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, फिर इसके बाद आपको आता है डेरिवेटिव ऑफ sec x, डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है, ये sec x इंटू tan x। ठीक है, और एक और इसमें है cosec x, डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x, ये क्या होता है, cosec x इंटू cot x। ये सभी बेसिक फार्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए, और ये कैसे लिखते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ कैसे हम करेंगे। ठीक है, और देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम बनाते हैं। ठीक है, अगर दिया है तो डिफरेंशियल इक्वेशन उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, उसमें डेरिवेटिव और उसमें इंटीग्रल का भी फार्मूला यूज होगा। सो इन दिस टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट वी यूज द फार्मूला ऑफ इंटीग्रल एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगला है आपका नोट करके आप लिख लीजिए। फर्स्ट यू राइट हियर नोट। व्हाट इज नोट,
फर्स्ट होता है क्या, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, हमने लिख दिया c, क्या होता है वो 0 होता है, ठीक है। दूसरा आप लिख लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ टू फंक्शन लाइक एफ एक्स एंड अनदर फंक्शन जी एक्स। अगर ऐसा है तो उसका डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, यू नो दैट फर्स्ट फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एक और इसमें होता है, अगर कोई कांस्टेंट, देखिए ये नंबरिंग आगे पीछे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ सी ऑफ एफ एक्स, ये फंक्शन है। सी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, कोई भी अगर कांस्टेंट है तो आप उसको बाहर कर दीजिए, जस्ट यू राइट हियर सी एंड डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट एफ एक्स, ठीक है, ये फार्मूले हो गए। एक और है इसमें, ये तो अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 है तो ये हो गया, अगर 3 होगा तो उस तरीके से भी हम करेंगे, ठीक है। अगला देखिए इसमें क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपान जी एक्स, ठीक है, ये फार्मूला है, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ डिवीजन फंक्शंस, ठीक है, जिसमें एफ एक्स न्यूमरेटर पे है और जी एक्स क्या है, डिनोमिनेटर है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पहले इसका लिखते हैं, क्या है, पहले लिखेंगे क्या, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स अपान होल स्क्वायर ऑफ जी एक्स। ये फार्मूला है जहाँ पर जी एक्स 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इसको याद करना सिंपल है, देखिए इसमें क्या है कि पहले अगर ये लिखेंगे क्या है, डिनोमिनेटर फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन माइनस, ये डिवीजन है इसलिए ध्यान रखिए इसमें माइनस आएगा, न्यूमरेटर एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इस पर एग्जाम्पल एक एक अगर हो जाए तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। चलिए इसके लिए देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 2 क्या आएगा, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव 0 ही आएगा, ठीक है। कैसे आएगा उसको भी देख लीजिए आप, डी बाई डी एक्स 2 into x to the power 0 and we know that any basis if power will be 0 so its value will become 1। तो यानी ये 2 हो गया। अब ये क्या है, अगर इसका यूज़ करिए थर्ड का, c बाहर चला जाएगा एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 0 और एक्सन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2nx यानी 0 x टू द पावर 0 माइनस 1, ठीक है। 0 आ गया तो ये क्या आ जाएगा 0 ही तो आता है, ठीक है। ऐसे लिखते नहीं हम, ये आपको बताने के लिए हमने लिखा है कि कैसे 0 आता है। अगला क्या आ जाएगा इसमें, हाँ इसका देख लीजिए सेकंड वाले का, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई अगर है तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन यानी डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एंड दिस इज द आंसर। ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। थर्ड इसमें क्या है, ये कांस्टेंट तो बाहर चला जाता है, ठीक है। इसके लिए एक देखिए यहाँ पर एग्जांपल ये है डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट एक्स अपान वाई, क्या लिखेंगे पहले y, दिस इज द फार्मूला, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई अपान वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले का y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपान वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। यू कैन चेक दिस फार्मूला
डिनोमिनेटर एंड डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, और ये बेसिक था, आपको हमने बताया है इसमें। अब कुछ इंटीग्रेशन के भी फार्मूले देख लेते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज़ तो करना ही है। ठीक है, दोनों का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बेसिक हमने लिखा है और ये थंबनेल पर भी आपका यही लिखा रहेगा। जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो उस पर यही लिखा रहेगा कि बेसिक्स ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, सो हम 2 पार्ट में इसको लिखेंगे। अगला क्या करना है हमें, इंटीग्रल, बेसिक इंटीग्रल फार्मूला। Since we know that derivative of x to the power n will be n minus 1, ठीक है, but in the case of integral x to the power n dx, ये लिखने का तरीका होता है जो यहाँ वेरिएबल है उसी के साथ ये dx होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब इसका इंटीग्रल होगा जो dx है तो x वाले का x के रिस्पेक्ट में, y dy रहेगा तो y के रिस्पेक्ट में, z है तो dz अगर है तो z के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये क्या आता है, x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 वेयर n नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, अब नाउ क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल फाइंड द इंटीग्रल ऑफ what, x to the power 5 and x to the power 8. If we use putting n equal to 5, so x to the power 5 dx is equal to 5 plus 1 upon 5 plus 1, क्या आ जाएगा ये, x to the power 6 upon 6। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में किसी भी फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, बट इंटीग्रेशन में बढ़ जाती है। कैसे, देख लीजिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे भी देख लीजिए, d/dx ऑफ x टू दी पावर 5 क्या आ जाएगा, ये सेम है, x टू दी पावर 5 यहाँ भी है, x टू दी पावर 5 इसका डेरिवेटिव लिया गया है, इसका इंटीग्रेशन किया गया है, इसके पावर में इंक्रीज हो गया है। ठीक है, और जब भी इंटीग्रेशन लिखते हैं तो उसमें +c ऐड भी करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर n नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या रहेगा, ये +c। ठीक है, और ये अगर लिखेंगे ये तो क्या आ जाएगा, यहीं पे लिख दीजिए या आगे लिख दीजिए +c। ठीक है, कांस्टेंट ऐड किया जाता है। ये हो गया आपका फार्मूला। अगर कोई कांस्टेंट था उसका डेरिवेटिव क्या आता था, 0, बट इंटीग्रल क्या आएगा, उसका पावर इंक्रीज हो जाएगा यानी x आ जाएगा। सो यू कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x + c। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा वही आएगा। बात समझ में आ गई। तो ये तो बेसिक फार्मूले थे, कुछ और फार्मूले हैं जो आप देखिए। जैसे अगला है आपका, सिंस वी नो दैट d/dx ऑफ sin x क्या आता है, ये cos x, एंड d/dx ऑफ cos x क्या आता है, माइनस ऑफ sin x। बट इन द केस ऑफ इंटीग्रल ये जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस cos x होता है प्लस c, एंड इंटीग्रल ऑफ cos x
डी एक्स क्या आता है, ये साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट होते हैं। अगर डेरिवेटिव की बात करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, बट इंटीग्रल की बात करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, और क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये tan x प्लस सी। और हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ लिखना चाहेंगे इंटीग्रल ऑफ tan x डी एक्स, तो क्या आ जाएगा, ये log सेक एक्स प्लस सी या माइनस log cos x प्लस सी। ठीक है, ये दोनों सेम है। कैसे सेम है, चलिए उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हियर यू कैन राइट, माइनस को हम पावर के रूप में लिख सकते हैं, यानी log cos टू द पावर माइनस 1 प्लस सी। अब ये इसको क्या लिख सकते हैं, log 1 अपॉन cos x, और 1 अपॉन cos x को क्या लिख सकते हैं, log sec x तो लिख ही सकते हैं। ये दोनों सेम है। ठीक है, आप इसको भी लिख सकते हैं, उसको भी लिख सकते हैं, जैसे जो सुटेबल रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी यूज दिस टाइप ऑफ फार्मूला। ठीक है, ये बेसिक फार्मूले थे, और भी हैं इसमें, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा भी है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका इस टाइप के जो फंक्शन रहेंगे उसका डेरिवेटिव लिखा गया था। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका इंटीग्रल हमें लिखना है, तो इसका आता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, और दूसरे का tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ये फार्मूला है। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स अगर है तो ये ई टू द पावर एक्स ही होता है। ठीक है, और भी है, जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे हम उस पर कराते जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बेसिक वीडियो समझ में आ गया होगा जो इंटीग्रेशन का है। चलिए, इंटीग्रेशन एक बाय पार्ट का है, उसको भी देख लीजिए आप क्या होता है। जैसे हमने डेरिवेटिव लिखा था, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स का क्या था, ये फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बट इंटीग्रल में क्या करना है, एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। अगर ये ऐसा है तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे लिखेंगे, सेम उसी तरीके से हम लिखेंगे इसको। फर्स्ट फंक्शन थोड़ा सा बड़ा आएगा, मैं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ इन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सी। ये आता है, क्या क्या आता है इसमें आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड का इंटीग्रल माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड का इंटीग्रल आल्सो इंटीग्रल ऑफ ऑल, सो डी एक्स। ठीक है, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के लिए। क्वेश्चन को लगाएंगे, जहाँ जैसा आएगा वहाँ वैसा किया जाएगा।
ठीक है। अच्छा, इस पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x dx, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, फर्स्ट फंक्शन आइलेट इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का इंटीग्रल माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रल dx प्लस सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, x e टू दी पावर x माइनस डी, इसकी तो वैल्यू 1 हो गई और इसका इंटीग्रल भी तो वही आएगा, यानी e टू दी पावर x dx प्लस सी। फिर करेंगे, ये आंसर हो गया, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आप इसको करिएगा, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन इन द डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर ऑफ व्हाट सेकेंड बुक ऑफ एनसीईआरटी। इसमें हम आर डी शर्मा से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यूज़ करेंगे। आपको दोनों बुक से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।